सबसे ज्यादा चकाचौंध में हमको रहना चाहिए, ऐश मौज की जिंदगी में हमको रहना चाहिए। 30 साल का विधायक है, लेकिन हमने अपना 75% सैलरी जनता को डोनेट कर दिया। और खासकर एजुकेशन में भी देखिए, 2 दिन पहले एक बहन वो नर्सिंग की पढ़ाई करती है, उसके पास फीस भरने को नहीं था, हमने तुरंत चेक काटा। और ऐसा नहीं कि कोई हम व्हाइट या ब्लैक मनी कमा के रखे, अपना चेक से देते हैं। जो हमको असेंबली से सैलरी आता है वो चेक से पेमेंट करते हैं। तो एक नया लड़का आया है, आज देखिए कि आप कभी भी जाइएगा हमसे मिलने के लिए तो आपको पता करना होगा कि हम कहाँ सो रहे हैं, क्योंकि अभी तक मेरा आवास तो मैंने घर नहीं है। इसलिए घर नहीं है क्योंकि हम विधायक हैं गिरिडीह जिला के और मेरा घर है धनबाद में, और हम ये भी वादा किए हैं कि हम अपने जिला से बाहर एक बित्ता जमीन नहीं खरीदेंगे। उम्मीद करते हैं कि आ गए विपिन भाई, अनिकेत भैया, अरे निकेत भैया है, आइए भैया। हाइट में कम आदमी देखिए, अनिकेत भाई भी आ गए हैं भाई, चंपारण से चलकर, है ना, चंपारण की धरती भाई, गांधी जी हुए से कम होगी। अरे भाई, कम से कम इस बार इतना तो जरूर करना है कि जब गरीब का बेटा, किसान का बेटा है, वो जब विधानसभा में जब चिल्लाएगा ना, तब पता चलेगा भ्रष्टाचारियों को कि अब आया है ओरिजिनल हीरो विधानसभा में बैठने वाला। क्या बात है, एक गरीब का बेटा गया ना विधानसभा में, तो जितना पूरा झारखंड का गरीब स्थान करता है, गर्व करता है, सीना चौड़ा करके चलता है ना, उसी तरह विपिन कुमार को जिताइए। उसी तरह जिस तरह टाइगर जयराम महतो पर गर्व करता है पूरा झारखंड, उसी तरह पूरा बिहार पीपल्स फ्रंट पर गर्व करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना। क्या मचा हुआ है। जान लीजिए, ओरिजिनल रिव्यू हम ही बता रहे हैं, क्योंकि काफिला में सबसे पीछे पीछे हम ही गाड़ी लेके चल रहे हैं। सब लोग बहुत अच्छा चर्चा कर रहा है, सब लोग बदलाव के मूड में है। और सबसे बड़ी चीज है, यही समय है कि अब की बार खुद के लिए वोट करना है, अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करना है। और एक चीज और है, शिक्षा के लिए वोट करना है, नहीं खाना है, सही आदमी को चुनना है, ताकि आने वाले भविष्य में, और सबसे बड़ी सुनिए, किसी लालच में नहीं पड़ना है। बिल्कुल नहीं। मुर्गा, दारू, मीट वगैरह जो है ना, ये 6 तारीख के लिए मिलेगा, उसके बाद यही मिलेंगे और इनका प्रयास मिलेगा, दूसरा कोई नहीं मिलेगा। सीधी सी बात है। विपिन सर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। कि खाइए पीजिए नोच के वोट दीजिए। हाँ बिल्कुल, मैं बिहार की जनता से आग्रह करूंगा, उनसे निवेदन करूंगा। विपिन जी एक पढ़े लिखे जागरूक युवा है और लगातार लोगों की समस्याओं को लेकर क्रांति करते हैं, उनके मुद्दों को लेकर संघर्ष करते हैं। और सदन की सार्थकता तभी है जब वहाँ पढ़े लिखे बहस करने वाले, मुद्दों पे बात करने वाले युवा सदन में पहुंचेंगे। आज देखिए, झारखंड में इससे पहले किसी को मालूम नहीं था कि झारखंड का जो विधानसभा होता है, वहाँ जो डिबेट होता है वो कौन से चैनल पे चलता है। लेकिन अभी देखिए, जब भी विधानसभा होता है लोग इंतजार में होते हैं कि डुमरी के विधायक जयराम महतो कब बहस में शामिल हो। हाँ। इससे पहले कभी आम व्यक्ति कभी नहीं जानता था कि वहाँ कोई लोकसभा का बहस हो या विधानसभा का बहस हो, कौन से टीवी में प्रसारण हो रहा है। लेकिन झारखंड की जनता, बच्चा बूढ़ा सब जान रहा है कि झारखंड का जो डिबेट होता है वो इस चैनल पे बहस होता है, उसको हमको देखना है, क्योंकि जयराम महतो बहस करेंगे। सार्थक मुद्दों पे बहस करते हैं, चाहे वो रोजगार का हो, शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, पलायन का हो, विस्थापन का हो। तो इसलिए मेरा मानना है कि बदलाव की आवश्यकता है। और सही बात है, आज पार्टियां आपके मुद्दों की चर्चा क्यों नहीं करती? न पार्टियां पैसा खर्च करती हैं, जो प्रत्याशी होते हैं वो पैसे लेकर टिकट लेते हैं। तो अगर समझ सकते हैं, अगर वो आज पैसा लेकर टिकट लेंगे तो जाहिर सी बात है 5 साल उसमें वसूली कैसे करेंगे, उस पर ही उनका फोकस होगा। और मैं तो बार मैं बिहार को भले उतना नहीं, लेकिन मैं झारखंड का उदाहरण दूंगा। हमारे यहाँ 4-5 अगर विधायक और सांसद मिल जाएंगे ना, उतना उनके पास धन है जितना हमारे साल भर का वित्तीय बजट होता है। अभी हमारे इस बार का वित्तीय बजट है 1,45,00,000 के आसपास है, लेकिन हमारा 2-4 को मिला के तो 40,000 करोड़, 50,000 करोड़ की संपत्ति है। तो इसलिए अब आवश्यकता हो चुकी है कि जो जन्मीन मुद्दों की बात करें, जो त्यागी लोग हैं वो सदन तक जाए। आज आप देखिए, हम एक नया विधायक है, मेरी उम्र 30 साल के आसपास है। सबसे ज्यादा चकाचौंध में हमको रहना चाहिए, ऐश मौज की जिंदगी में हमको रहना चाहिए। 30 साल का विधायक है, लेकिन हमने अपना 75% सैलरी जनता को डोनेट कर दिया।
और खासकर एजुकेशन में भी देखिए 2 दिन पहले एक बहन वो नर्सिंग की पढ़ाई करती है, उसके पास फीस भरने को नहीं था, हमने तुरंत चेक काटा। और ऐसा नहीं कि कोई हम व्हाइट या ब्लैक मनी कमा के रखे, अपना चेक से देते हैं, जो हमको असेंबली से सैलरी आता है वो चेक से पेमेंट करते हैं। तो एक नया लड़का आया है, आज देखिए कि आप कभी भी जाइएगा हमसे मिलने के लिए तो आपको पता करना होगा हम कहाँ सो रहे हैं, क्योंकि अभी तक मेरा आवास तो मेरा घर नहीं है। इसलिए घर नहीं है क्योंकि हम विधायक हैं गिरिडीह जिला के और मेरा घर है धनबाद में, और हम ये भी वादा किए हैं कि हम अपने जिला से बाहर 1 बित्ता जमीन नहीं कर देंगे। अगर हम अमीर होंगे तो जनता गरीब होगी, विधायक अमीर होंगे तो जनता गरीब होगी। इसलिए जब भी हमसे मिलने जाइएगा आपको पता करना होगा आज रात हम कहाँ सो रहे हैं। जैसे आप धनबाद में और झारखंड में धमाते हैं, वैसे विपिन सर भी सबने गाड़ी से लड़ लेते हैं। विपिन सर के साथ साथ आने वाले दिनों में बिहार के कई ऐसे युवा हैं जो सदन की ओर अपना रास्ता तय करेंगे, और अब युवा खुद उन्हें वहां तक भेजेंगे। अब नौजवानों की, बुजुर्गों की, किसानों की जिम्मेदारी होगी कि पढ़े लिखे लोगों को, योग्य लोगों को विपिन सर जैसे युवाओं को सदन तक भेजें, वो सार्थक चर्चाओं में भाग लें, इधर उधर की बातें ना करें। अभी सदन में क्या होता है, चाहे आपके बिहार का सदन हो या हमारे झारखंड का सदन हो, एक पक्ष एक दूसरे की मैंने बुराई में तो कोई उसकी प्रशंसा में समय गंवा देता है। सदन के अंदर क्या बहस होता है, क्या डिस्कशन होता है आपको मालूम है, लेकिन जब युवा पढ़ जुट के जाएंगे वो टू द पॉइंट बात करेंगे, वो मुद्दों पे बहस करेंगे और उसके लिए संघर्ष भी करेंगे और लड़ेंगे भी। इसलिए बदलाव धन्यवाद। चलिए आराम से यार, सबका नौकरी का ये यहाँ सब निकल के लेकिन पद में बड़े हैं। बिल्कुल पर चढ़ गए। सब लोग कैसे हैं? समय आ गया है कि भ्रष्टाचारियों को बधेर कर यहाँ से भगाना है, चाहे ब्लॉक हो, मंडल हो, थाना हो। हर चीज में कमीशन खोरी है, समाज का विकास नहीं होगा। पुरानी परंपरा जो राजनीति की अभी तक होते आ रही है, जाति के नाम पर, पार्टी के नाम पर, इस सब चीज के बदले के होता है। काहे कि अब पार्टी या दल न रह गए, अब कंपनी है और कंपनी के काम है टिकट बेचना। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।